सब भाखा, जो जहीं लायक सो तहीं राखा। कह निज मरम धर्म सब भाखा, जो जहीं लायक सो तहीं राखा। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुला के अयोध्या को व्यवस्थित किया। अब भरत जी चल रहे हैं। यदि तुम राम के हो और राम को पाना चाहते हो तो पहले अपने घर को व्यवस्थित करो। यह राम कथा का मंच आपको प्रेरणा दे रहा है। यदि आप राम को पाना चाहते हो, राम को अपना मानते हो, तो जिस घर में रह रहे हो पहले उस घर को व्यवस्थित करो और ये संकल्प करो कि उस घर की संपत्ति बर्बाद ना होने पावे। समझ लो नौजवानों, ये खास तौर से मैं अपनी बात तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि अगर तुम घर में भी बैठे होगे, मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा और कहीं तुमने इस कथा, जो कथा प्रसारित हो रही है, जब कहीं प्रसारण सुन रहे होगे तो घर में बैठे बैठे ही तुम्हें ये संदेश मिल रहा है, आदेश मिल रहा है। ये बात समय आने पर लाखों लोगों तक पहुंचेगी। आज की बात जो मैं कह रहा हूं ये केवल मुगेली तक सीमित नहीं रहेगी। ये मुगेली का संदेश नहीं सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, कल नहीं तो परसों, नहीं बरसों में आज का प्रवचन उनके कानों तक अवश्य पहुंच जाएगा कि महाराज जी ने इस बात को कहा था कि हम राम को पाना चाहते हैं या अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो पहले अपने घर को व्यवस्थित करें और घर को व्यवस्थित करें तो घर की संपत्ति को बर्बाद न करें। संपत्ति हमें अपनी नहीं समझनी है, भगवान राम की समझनी है। हम केवल रखवाले हैं। क्या है? हम रखवाले हैं। और याद रखना, हम रखवाले हैं। जो रखवाला होता है, ईमानदारी से बताओ, उसे खर्चा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? जल्दी बोलो, दिया जाता है कि नहीं? आप भी अपने घर में कोई रखवाला पहरेदार रखते होगे तो बोलो महीने में कुछ खर्च देते होगे कि नहीं देते होगे? तो हम राम जी की संपत्ति के रखवाले हैं, राम जी के घर में रह रहे हैं, उनके घर को रखा रहे हैं, तो ईमानदारी से बताओ राम जी की जिम्मेवारी है, हमें खर्च देंगे कि नहीं देंगे? तो जब राम जी ही हमें खर्च देंगे तो जीवन में कभी खर्च की कमी पड़ेगी ही नहीं। विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास करना बस। मैंने तो कर लिया है ना विश्वास। घर से तो कुछ भी लेके नहीं आया था, यहां तक कि विवेक भी नहीं लेके आया था। 9 साल की तो उम्र ही थी जब घर छोड़ा। कितना दिमाग रहा होगा उस समय, सोचो जरा। अपने कुछ सोचने की क्षमता तो थी ही नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, हम हैं क्या करेंगे। लेकिन सही बताओ, कुछ भी लेके नहीं चला था। जिस साधु के साथ चला था उसके पास कुछ भी नहीं था, नेत्र भी नहीं थे प्यारे। दोनों नेत्रों की ज्योति उनकी थी नहीं, जिनके साथ में चल पड़ा था। और याद रखना, वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि नेत्रहीन को दिखाई नहीं देता है, उसे रास्ता दिखाना पड़ता है। लेकिन धन्य है उस नेत्रहीन को कि जिसे स्वयं रास्ता दिखाई नहीं देता था, लेकिन मुझे रास्ता दिखा के दुनिया से चला गया। मुझे रास्ता दिखा करके दुनिया से चला गया। ये आज रामचरितमानस की चौपाइयों को मैं गुनगुनाता हूं ना, कहीं ना कहीं उनकी याद आती है। मैं सत्य कहता हूं आपसे, भगवान के द्वारा भेजे हुए कोई दूत थे वो। जब मुझे होश आया, कुछ विवेक हुआ,
तो वो मेरे पास ही नहीं थे, और जब कुछ भी नहीं था मेरे पास तभी तक मेरे पास थे। सोचो जरा, विचार करो, ये भगवान के भेजे हुए थे कि नहीं थे? इसका मतलब क्या है? जो भगवान पर भरोसा करता है, भले ही उसे रास्ता दिखाई ना देता हो, लेकिन दूसरों को तो रास्ता अवश्य ही दे देता है वो, इसमें कोई शक नहीं। और जो दूसरों को रास्ता देता है, भगवान उसे भी रास्ता देते हैं। सूरदास जी का हाथ पकड़ के कुएं से किसने निकाला था? बोलो, श्याम सुंदर ने निकाला था। सूरदास जी तो कुएं में गिर पड़े थे। बोलो, गिर पड़े थे कि नहीं? रास्ता दिखाई देता तो कुएं में गिरते, जिसको सूरदास जी को वास्तव में दिखाई नहीं देता था, कुएं में गिर पड़े। लेकिन निकाला किसने है? बोलो, श्याम सुंदर ने। और रास्ता किसने पकड़ाया है? श्याम सुंदर ने। मंजिल तक सूरदास जी को किसने पहुंचाया है? भगवान श्याम सुंदर ने पहुंचाया है। इसलिए विश्वास करो, आप भगवान के हो जाओ, आपको मंजिल मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा, आपको मंजिल मिलेगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपको भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा।